बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा और तंगी न फरमा, और मेरे इस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। भारी हरूफ से अल्फाज बनाना और उनको लिखना सीख रहे थे हम। पूरी तख्ती कंप्लीट हो गई थी। आज हम भारी हरूफ को ही बड़ी ये, वाव और छोटी ये के साथ कैसे लिखेंगे उसको सीखते हैं। उनकी आवाज़ों को थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे बे, भ की जो फैमिली है उसको अगर बड़ी ए के साथ लिखना हो तो भ और ए, भे। इसको जो है भ को हम सेकंड लाइन के ऊपर लिखेंगे, हाफ ही ऊपर है और हाफ नीचे। अगर हमने अलिफ के साथ लिखा था तो वो हमने सेंटर वाली 2 लाइंस के अंदर लिखा था, भ। लेकिन अगर हम बड़ी ए या छोटी ए के साथ लिखेंगे तो ये लाइन से थोड़ा ऊपर होगा, और अगर वाव के साथ भी लिखेंगे तो भी लाइन से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही भ, ई, भी। और वाव के साथ लिखना होगा तो भ, ओ, भो। और इनकी आवाज़ भी ऐसे ही निकाली जाएगी। सॉरी, ये नीचे चला गया। भ, ओ, भो। भ, ए, भे, भ, भ, ई, भी, और भ, ओ, भो। भ की सारी फैमिली ऐसे ही लिखी जाएगी, थ, थ, ठ, ये सारे। अब जीन के साथ अगर हमने झ के साथ अलिफ लिखना था तो ये सेंटर में ऐसे हमने लिखा। अगर हम इसके साथ बड़ी ए या छोटी ए दोनों को लिखेंगे तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बड़ी ए जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, इसलिए इसके साथ हम जो भी लिखेंगे वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ये हमने झ बनाया, झ, ए, झे। ऐसे ही अगर छ लिखना है तो छ, ए, छे, छ, ए, छे। ये कर्व में थोड़ा सा, और फिर इसको झ, ए, झे, और अगर 3 नुक्ते हो जाएंगे तो छ, ए, छे। अब अगर हम इसके साथ छोटी ए लिखनी है तो छ, ई, छी। और अगर हमने वाव लिखना है जिनकी फैमिली के साथ तो इसको भी लाइन से ऊपर रखेंगे। ये छोटी ए, बड़ी ए और वाव के साथ अगर लिखेंगे तो लाइन से ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और छोटी ए, बड़ी ए, वाव अपनी जगह पे रहेगा। और अलिफ के साथ लिखना है तो अलिफ भी अपनी जगह पे रहेगा, इसलिए थोड़ा सा नीचे अलिफ को ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा ये नीचे आएगा 3rd लाइन तक। ऐसे ही सीन की फैमिली आगे आ जाती है, सीन और स्वाद की फैमिली। तो हमने जब इसको सीन को लिखा अलिफ के साथ तो सॉरी भारी हरूफ हम कर रहे थे, तो अब हम ध और र को देखेंगे। ध और ये दोनों जो है वो लहदा ही लिखे जाते हैं, ध। और अगर हम इसको वाव के साथ लिखेंगे तो ये भी लाइन से ऊपर, ध, ए, धे। बड़ी ए के साथ ऐसे, और छोटी ए के साथ ध, ई, धी। और अगर हम इसे वाव के साथ लिखेंगे तो ध, ओ, धो, ध, ओ, धो, ध, ओ, धो। ध और अलिफ के साथ है तो ये सेंटर वाली 2 लाइंस में ही आएगा, ध, आ, धा। ध बड़ी ए के साथ है तो थोड़ी हम इसको गैप के साथ लिखेंगे ये, और फिर ताकि बड़ी ए को जगह मिल जाए पीछे। ऐसे ही रे की फैमिली भी लिखी जाएगी, र, आ, रा। और छोटी ए के साथ भी होगा या बड़ी ए के साथ तो वो भी र, ई, री, और र, ए, रे, और र,
ओ रो। दाल और रे की फैमिली भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद है ख और घ, ल, ये सारे अल्फाज जो हैं ये भी फर्स्ट लाइन से, अगर अलिफ के साथ है तो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, थर्ड लाइन तक अलिफ के साथ अगर ज्वाइन करना है। और अगर हमें इसको बड़ी ए छोटी ए के साथ लिखना है तो ये लाइन से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से ल या ख या घ, जो भी आपने लिखा है। अगर ले के साथ लिखना है तो ल, ई, ली। ऐसे ही वाव के साथ जो होगा घ, ओ, घो। बड़ी ए छोटी ए वाव के साथ लिखेंगे तो ये थोड़ा लाइन से ऊपर जाएगा, सेकंड लाइन के हाफ ऊपर और हाफ नीचे। अलिफ के साथ लिखेंगे तो ये दोनों लाइन के सेंटर में आएगा। तो म जो है न और म वो भी ऐसे लिखा जाएगा। अगर हमने इसे वाव के साथ लिखना है, अलिफ के साथ पहले लिखते हैं म, आ, मा। और अगर हमने इसे वाव के साथ लिखना हो तो ये लाइन के ऊपर होगा, म, ए, में बड़ी ए के साथ, और ऐसे ही हमने इसे छोटी ए के साथ लिख लेना है। ये तीनों जो है हरूफ ऊपर लाइन के सेकंड लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे। तो ये अभी हमारी भारी अल्फाज की तख्ती थी जो हमने बड़ी ए, अलिफ, वाव और छोटी ए के साथ लिखना और पढ़ना सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबक नंबर 21 था हमारा। तो नेक्स्ट हम सबक नंबर 22 के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।